Hello students, this is Siddhant Pamar and you are watching my video live from my YouTube channel. See, today's topic is all about this martyrs of Rajasthan, or we can say the martyrs of Jodhpur. This story is all about the hecatomb of Amrita Devi, who sacrificed her life for saving the green trees in her region. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को, स्टोरी को, जो कि क्या है अपनी अमृता देवी के बारे में है। उन्होंने जो अपना हैकेटॉम्ब सेक्रीफाइस किया था अपने लाइफ का, प्लस उसकी जो तीनों डॉटर्स थी, आशु, रत्नी एंड भागू, उन्होंने भी ये जो सिस्टम हुआ है स्टोरी वाला, इसमें क्या क्या हुआ था कि जो 1730 के टाइम में वहाँ के जो राजा थे अभय सिंह, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला, पास किया था कि जो भी उनके आसपास के एरिया में ग्रीन ट्रीज हैं, ग्रीनरी जो है उसको हटा करके एक शानदार सा महल का क्रिएशन किया जाएगा, एक शानदार से महल को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब ये जो सारे पेड़ थे, ग्रीनरी जो थी वो अबंडेंस थी, अधिक मात्रा में थी, तो उनको उस अपने महल को, अपने फोर्ट को कंस्ट्रक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि इस स्टोरी की शुरुआत के लिए सबसे पहले अपन चलते हैं, जो इसका जेनेसिस है उसकी बात करते हैं। देखिए, वहाँ पे एक लेडी थी अमृता देवी, जो कि अपनी फैमिली के साथ में रहती थी। उसके जो फैमिली में 3 डॉटर्स थी उसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी जो सबसे बड़ी लड़की थी वो थी आशु, आफ्टर दैट रत्नी एंड भागू। ये जो स्टोरी है अपन वापस से बात करते हैं, जो फोर्ट नाइट थी मून की, यानी कि अपना जो 14वीं होती है, 14th, उस वाले डे की बात है। और अपन क्या देख रहे हैं कि जहाँ तक जो अपन ने बात की है, अमृता देवी का जो डिसेंडेंट था, यानी कि वो जो वंशज थी, वो थी विश्नोई समाज की। इसीलिए अपन इसको जाट भी कह सकते हैं। जो जाट का वंश होता है उसमें ही अपन विश्नोई लगाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अपने जो चूना का पत्थर होता था पहले, महल का निर्माण उसी से किया जाता था। जो लाइम स्टोन होते थे उनको मतलब बर्न करके, जला करके एक जो पेस्ट तैयार किया जाता था, उसको जलाने के लिए ही जो पेड़ों की जरूरत थी। तो वो क्या कर रहे थे, उसके जो पार्टी के जो पर्सन्स थे, जो क्या थे अपने फ्यूडल पार्टी या सामंतवादी पार्टी के जो पर्सन्स थे, वो आते हैं फॉरेस्ट में उसको काटने के लिए। तो उसने देखा, जब वो सो रही थी रात में, तो उठ करके वो जाती है, आवाज़ सुनाई देती है उसको बहुत सारी कि पेड़ों की कटाई जैसी आवाज़ आ रही है। वो क्या करती है, जा करके देखती है और वहाँ पे वो उन लोगों को खड़ा हुआ पाती है। अब उनको खड़ा हुआ पाती है। आफ्टर दैट सी प्रोक्लेम, वह विरोध करती है किस बात का, कि आप इन ग्रीन पेड़ों को, इन ग्रीन ट्रीज को मत काटिए। और वो इन सब से क्या करती है, वो मना करती है, इंट्रोडिक्ट करती है उन पर्सन्स को जो कि वहाँ पे गिरधर दास हुक्म के ऑर्डर को पूरा करने के लिए आए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देखा कि जो ऑर्डर लेकर के वो आए थे, वो पेड़ों की कटाई अपने हाथों में एक्सेस, कुल्हाड़ियाँ लेकर के आए हुए थे। अब वो जो पर्सन्स थे, जो कौन था अपना अभय सिंह राजा, उसके जो सामंतवाद पार्टी के जो पर्सन्स थे, कौन, गिरधर दास, वो बहुत मेलवेलर्न टाइप के पर्सन थे, हेटफुल पर्सन थे, लोग उनको हेट करते थे। ठीक है, और यहाँ पे जो फ्यूडल पार्टी वर्ड आया है, इसका मतलब होता है सामंतवादी व्यवस्था। अब वो लोग क्या करते हैं, जो वहाँ पे पेड़ों की कटाई करने के लिए आते हैं, वो अमृता देवी से कहते हैं कि अगर तुम्हें इन पेड़ों को नहीं कटवाना है तो यू हैव टू गिव अस ब्राइब, तुम्हें हमें रिश्वत देनी पड़ेगी। इसके बाद में अमृता देवी का जो टेम्पर था, जो पारा था एंगर वाला, वो बहुत ही ऊपर चढ़ जाता है और वो इसे अपनी इग्नोमाइनी समझती है, अपना अपमान समझती है कि मैं ऐसा कैसे सहन कर सकती हूँ, इनसे मैं कैसे सुन सकती हूँ। तो इसके बाद में उसने एक सीवर डिसीजन लिया, कठोर सख्त सा एक डिसीजन लिया कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे डोंट करना है और इन पेड़ों से मुझे लिपट जाना है। चाहे तो मेरी गर्दन कट जाए, लेकिन मैं अपने इन पेड़ों को, जो मैंने बहुत ही लाड प्यार से, प्रेम से मैंने इनको पाला है, और ये हमारे बहुत ज़्यादा काम में आने वाली जो हैं ट्रीज, इनको मैं नहीं कटने दूंगी। ठीक है, अब होता क्या है कि अमृता देवी पेड़ों से एम्ब्रेस कर लेती है, वो उनको गले लगा लेती है। तो उन्होंने ऑर्डर निकाला कि जो भी है, ये लड़की, जो औरत जो भी है अमृता देवी, इसका भी जो धड़ है, जो इसका धड़ है, इसको पेड़ के साथ में जो लिपटा हुआ है, इसको भी काट दो, इसको भी टुकड़े में कन्वर्ट कर दो, बांट दो। ठीक है, तो उसकी जो है शरीर को टुकड़ों में बांट दिया जाता है एक्सेस के द्वारा, कुल्हाड़ियों से।
आफ्टर दैट ये जो सुन करके उसकी तीनों लड़कियां वहां पे दौड़ी हुई आती हैं और वो भी पेड़ों से लिपट जाती हैं, एम्ब्रेस कर लेती हैं। EMBRACE, एम्ब्रेस बहुत अच्छा वर्ड है। वैसे तो खैर इस वीडियो में यूज करने में जो भी मैंने वर्ड्स यूज करें सारे बहुत अच्छे लेवल के वर्ड्स हैं। आप सभी को इनको समझना चाहिए, आपको इनको अपने नोटबुक में नोट करना ही चाहिए, ठीक है। तो वो जो है वो कहती है कि तीनों लड़कियां जो उसकी आशु, रत्नी एंड भागु हैं, वो कहती है इफ अ ट्री इज सेव्ड इवन एट द कॉस्ट ऑफ वंस हेड इट्स वर्थ इट। इट मीन्स कि अगर एक पेड़ को हम अपनी गर्दन को कटवाने पर भी बचा लेते हैं तो भी वो हम उसका कर्ज नहीं चुका सकते हैं, क्योंकि एक पेड़ ने हमारे को बहुत कुछ दिया होता है। जब से वह स्टार्ट होता है उगना, तब से लेकर के अपना पूरी यंग एज गेन करने तक वो हमारे को बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, ठीक है। अब उसकी जो तीनों लड़कियां थी वो बहुत वैलियंट एटीट्यूड की थी, बहुत बहादुर थी। उन्होंने भी क्या किया, अपना शरीर को पेड़ों से चिपका लिया, एम्ब्रेस कर लिया। उन्होंने भी जो उसके सामंतवादी पर्सन्स थे, फ्यूडल पार्टी के जो पर्सन्स थे, उन तीनों के सर को भी उन्होंने कुल्हाड़ियों से अलग कर दिया, ठीक है। अब ये जो इंसिडेंट हुआ कि भाई उन पूरी फैमिली के मेंबर्स ने, चारों ने अपने अपनी गर्दन को और अपने जो शरीर के जो दो पार्ट हो गए थे उनके काटने के बाद में, ये वाली जो इंसिडेंट थी ये पूरे आग की तरह से पूरे मेवाड़ रीजन में फैल गई और लोगों ने आकर के अपने अपने आप को पेड़ों से चिपका लिया और उन्होंने सभी का जो है शरीर को 2 टुकड़ों में बांट दिया। तो ऐसा है, रिकॉर्ड में ये है, हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि उस इंसिडेंट में, इस वाले में जो सैक्रिफाइस था अपनी अमृता देवी का, मोर देन 350 यानी कि टोटल अगर मैं कहूँ 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी इस इंसिडेंट में। और ये जो इंसिडेंट था ये 1730 में टुक प्लेस हुआ था, 1730 में ये हुआ था, ठीक है। तो इसके बाद से पेड़ों की जो है रक्षा के लिए एक अच्छा अवार्ड भी दिया जाता है अपने राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, जिसे अमृता देवी के याद में दिया जाने वाला अवार्ड बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जाता है एंड 25,000 रुपीज़ कैश में भी दिए जाते हैं साथ के साथ में अवार्ड की रूप में, ठीक है। तो आपको ये जो है वोकेबलरी का कलेक्शन, जो कि मैंने बहुत सारे वर्ड्स आपको यहाँ पे दिए हैं, हेकाटॉम, सैक्रिफाइस, अबंडेंस अधिक मात्रा में, यानी कि प्लेंटीफुल भी अपन कह सकते हैं, एम्पल भी कह सकते हैं, जेनेसिस ओरिजिन भी होता है एक वर्ड, यानी कि शुरुआत का, डिसेंडेड वंशज होता है, लाइम चूना होता है, प्रोक्लेम, प्रोटेस्ट भी कह सकते हैं अपन इस प्रोक्लेम को, विरोध करना, इंटरडिक्ट प्रोहिबिट होता है या फोरबिड भी कह सकते हैं हम इसको। इंटरडिक्ट जो यहाँ पे लिखा है मैंने, ये प्रोहिबिट भी होता है एंड फोरबिड भी होता है। आफ्टर दैट 8 नंबर पे जो मेरा वर्ड है वो है मेलवोलेंट, यानी कि हेटफुल पर्सन, एविल पर्सन भी कह सकते हैं अपन इसे, यानी कि बहुत ही जो बेकार स्वभाव का व्यक्ति होता है उसे। तो फ्यूडल पार्टी, FEUDAL सामंतवादी व्यवस्था होती है। ब्राइब रिश्वत या घूस हो सकती है। इग्नोमाइनी अपमान एंड सीवर कठोर। आफ्टर दैट DAU एंटीडोंट आगे बढ़ना, कोर्स ऑफ एक्शन कार्रवाई होती है। वैलियंट मीन्स बहादुर। आपको ये सारे वर्ड्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ऐसा मैं होप करता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस को आप अपने नियर फ्यूचर में रिसीव करना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को और इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।